आज हम ग्राइंडिंग के चैप्टर कॉमन व्हील शेप्स और टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ग्राइंडिंग के लिए जो मुख्य घटक है वो ग्राइंडिंग व्हील है। इस ग्राइंडिंग व्हील को हम एब्रेजिव प्लस बॉन्ड इन दोनों को मिला के बनाते हैं। विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न शेप के ग्राइंडिंग व्हीलों की आवश्यकता होती है ताकि हम पर्टिकुलर टाइप का कार्य है वो आसानी से कर सके। तो इसके लिए ग्राइंडिंग व्हील होती है, उस ग्राइंडिंग व्हील की विभिन्न शेप्स होती है। तो कॉमन ग्राइंडिंग व्हील की जो कॉमन व्हील शेप्स है वो क्या क्या होती है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो कॉमन व्हील शेप है वो निम्न प्रकार से होती है: स्ट्रेट व्हील, टेपर्ड व्हील, स्ट्रेट कप व्हील, सिलेंड्रिकल व्हील, सॉसर व्हील, डिश व्हील एंड फ्लेयरिंग कप व्हील। तो ये डिफरेंट शेप्स है ग्राइंडिंग व्हील की जो कि विभिन्न कार्यों के लिए हम यूज करेंगे। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो कॉमन व्हील शेप्स है, इनको हम सरल रेखा चित्रों की सहायता से निम्न प्रकार से समझा सकते हैं। ये कॉमन व्हील शेप्स है, ये आपका ए, बी और सी, ये स्ट्रेट व्हील की श्रेणी में आते हैं। पहला वाला है प्लेन और स्ट्रेट डिश व्हील, दूसरा स्ट्रेट वन साइड रेसेस और तीसरा स्ट्रेट बोथ साइड रेसेस्ड। स्ट्रेट व्हील है ये जनरली इंटरनल ग्राइंडिंग, टूल ग्राइंडिंग, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, ऑफ हैंड ग्राइंडिंग और स्नैगिंग कार्यों के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। ये व्हील, इन व्हील्स को स्पिंडल पर चढ़ाने के लिए इनमें बोर कटा होता है और माउंटिंग फ्लेंज को अकोमोडेट करने के लिए रेसेस बनी होती है। इसमें वन साइड रेसेस है, इसमें बोथ साइड रेसेस है। नेक्स्ट आपका टेपर्ड व्हील। टेपर्ड व्हील होता है ये जनरली स्नैगिंग ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। स्नैगिंग प्रक्रम वो प्रक्रम है जिसमें कि जब हम कास्टिंग करते हैं तो जो आपका मोल्ड बनाते हैं उस मोल्ड में बॉक्स होते हैं, उसमें राइजर, रनर, स्क्रू, गेट आदि भी बनाए जाते हैं जो कि कास्टिंग के बाद में कास्टिंग जब बन जाती है तो उससे चिपके हुए रहते हैं। तो उनको पार्ट ऑफ करने के लिए, उनको हटाने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है उसको स्नैगिंग ऑपरेशन बोलते हैं। तो ये टेपर्ड व्हील है। टेपर्ड व्हील उन सकड़े स्थानों पर आसानी से पहुंचकर उनको ग्राइंडिंग के द्वारा अलग कर देता है। तो आपका टेपर्ड व्हील है, ये टेपर्ड व्हील मेनली स्नैगिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका स्ट्रेट कप व्हील। स्ट्रेट कप व्हील है ये आपका स्ट्रेट कप व्हील। ये स्ट्रेट कप व्हील आपका अपन जो चाय पीते हैं उसके कप के समान होता है। ये इसकी दीवारें हैं और ये बोर है जिसकी सहायता से इसको हम स्पिंडल के ऊपर चढ़ाते हैं। तो ये इसकी थिकनेस या विड्थ है। तो इसमें जो कटिंग होती है वो इस सरफेस के द्वारा होती है, इसलिए इस व्हील को हम जनरली सरफेस ग्राइंडिंग के लिए यूज किया जाता है। हॉरिजॉन्टल स्पिंडल मशीन पे भी यूज कर सकते हैं इसको और वर्टिकल स्पिंडल मशीन पे भी यूज कर सकते हैं। तो आपका यह सरफेस स्ट्रेट कप व्हील है। ये स्ट्रेट कप व्हील को हम सरफेस ग्राइंडिंग प्रक्रम है इसके लिए यूज करेंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट आपका है सिलेंड्रिकल व्हील। सिलेंड्रिकल व्हील है, इसकी भी एप्लीकेशन वही है जो कि स्ट्रेट कप व्हील की है। यानी जिस प्रकार स्ट्रेट कप व्हील सरफेस ग्राइंडिंग के लिए यूज किया जाता है, इसी प्रकार सिलेंड्रिकल व्हील है ये भी सरफेस ग्राइंडिंग के लिए ही यूज किया जाता है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है सॉसर व्हील। सॉसर व्हील हम चाय जो पीते हैं उसकी जो प्लेट होती है उसके समान होता है। ये आपका सॉसर व्हील। सॉसर व्हील है, इसको हम जनरली जो आपकी सॉज होती है उनकी शार्पनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। सॉसर व्हील यूज फॉर शार्पनिंग द साज। सौ होती है, सौ के दांते हैं वो कुछ समय के बाद में यूज करने के बाद में ब्लंट हो जाते हैं। तो उन ब्लंट दांतों को वापस से शार्प करने के लिए हम सॉसर व्हील है इसका इस्तेमाल करते हैं। ये भी काफ़ी पतला व्हील होता है जिसके कारण ये आसानी से शॉक के जो ब्लेड है या टिथ हैं उनको शार्प कर देता है। सॉसर व्हील के बाद में डिश व्हील।
डिस व्हील है ये जनरली टूल एंड कटर ग्राइंडर के ऊपर यूज किया जाता है। इसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के कटिंग टूल है जैसे कि मिलिंग कटर है, ब्रोचेज है, इनके टिथ को शार्प करने के लिए यूज किया जाता है। डिस व्हील टूल एंड कटर ग्राइंडर पर यूज किया जाता है फॉर ग्राइंडिंग द टिथ एंड ऑफ वेरियस कटिंग टूल्स लाइक मिलिंग कटर्स एंड ब्रोचेज। तो जिस प्रकार से सॉसर व्हील है वो सॉ है उनके टिथ की शार्पनिंग के लिए यूज किया जाता है, इसी प्रकार डिस व्हील है ये टूल और कटर ग्राइंडर पे जो आपके विभिन्न प्रकार के कटिंग टूल होते हैं जैसे कि मिलिंग कटर है, ब्रोच है, इनके टिथ है, इनकी कटिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फ्लेयरिंग कप व्हील। फ्लेयरिंग कप व्हील है ये भी मेनली टूल एंड कटर ग्राइंडर पे यूज किया जाता है। ये आपका फ्लेयरिंग कप व्हील। तो फ्लेयरिंग कप व्हील है इसको भी हम टूल एंड कटर ग्राइंडर पे यूज करते हैं। तो ये आपकी हो गई विभिन्न प्रकार के शेप, कॉमन व्हील शेप्स, ग्राइंडिंग व्हील की कॉमन व्हील शेप्स। अब हम नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ग्राइंडिंग व्हील है इसको हम कई प्रकार की शेप्स का बनाते हैं। तो इसको जनरली एब्रेजिव प्लस बॉन्ड ये दोनों पदार्थ मिला के बनाया जाता है। तो ये किस किस प्रकार के बनाए जाते हैं तो वो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील मुख्यतः तीन प्रकार से बनाए जाते हैं, बिल्ट अप व्हील, माउंटेड व्हील पॉइंट एंड डायमंड व्हील। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिल्ट अप व्हील। बिल्ट अप व्हील होते हैं इनमें जनरली एब्रेजिव ब्लॉक होते हैं उनको एक साथ बांध दिया जाता है। तो ये आपके हो गए बॉन्डेड एब्रेजिव ब्लॉक्स। तो ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हो गए जिनको हम एब्रेजिव प्लस बॉन्ड पदार्थ है ये मिला के इसके छोटे छोटे ब्लॉक है वो बना लेते हैं। अब ये ब्लॉक बनाने के बाद में हम इनको किसी भी सूटेबल माध्यम के द्वारा जोड़ सकते हैं। बॉन्डेड एब्रेजिव ब्लॉक्स हेल्ड टुगेदर बाय सूटेबल मीन्स। तो आपके बॉन्डेड एब्रेजिव ब्लॉक्स है, ब्लॉक बना लिए हमने, अब इनको हम किसी भी सूटेबल तरीके से जोड़ सकते हैं। जैसे कि एक व्हील है उस व्हील में हम वेज लगा के इसको जोड़ सकते हैं। तो व्हील आपका किसी भी साइज़ का हो सकता है, उस पर हमें केवल वेज, ये आपके ब्लॉक हैं, इन ब्लॉक्स को एब्रेजिव ब्लॉक्स को वेज में लगाना है और व्हील हम बना सकते हैं। अनदर एग्जांपल इसका होता है कि ये ब्लॉक हैं, इन ब्लॉक को हम चक की सहायता से किसी सर्कल के ऊपर भी बांध सकते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर हम सेम साइज़ का सॉलिड व्हील बनाएंगे तो उसकी अपेक्षा ये बिल्ट अप व्हील है वो बनाना आसान होगा, क्योंकि सॉलिड व्हील है उसमें ज़्यादा मटेरियल लगेगा, जबकि बिल्ट अप व्हील है इनमें हम केवल एब्रेजिव ब्लॉक्स हैं ये काम में लेंगे। तो किसी भी साइज़ का हम इस व्हील को बना सकते हैं। दूसरा, इनके बीच में जो ब्लॉक्स हैं, इन दो ब्लॉक्स के बीच में हम स्पेशल छोड़ते हैं, इसलिए इसमें जो ग्राइंडिंग होती है वो कूल होती है। नेक्स्ट अपन चलते हैं माउंटेड व्हील एंड पॉइंट्स। माउंटेड व्हील और पॉइंट्स है ये स्मॉल ग्राइंडिंग व्हील है जिनमें सेंक भी लगा हुआ होता है। स्मॉल ग्राइंडिंग व्हील विद सेंक अटैच टू देम, यानी सेंक है वो भी सेंक है वो इससे जुड़ा होता है। ये ग्राइंडिंग व्हील है वेरियस शेप्स और साइज है उसमें बनाए जाते हैं और ये वहाँ यूज किए जाते हैं जहाँ पे अन्य प्रकार के व्हील है वो आसानी से नहीं पहुँच सकते हो। ये जनरली पोर्टेबल ग्राइंडर्स होते हैं उनके ऊपर यूज किए जाते हैं और एक्सट्रीमली हाई स्पीड लगभग 1,00,000 RPM तक घूमते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है डायमंड व्हील्स। डायमंड व्हील्स है ये भी ऑलमोस्ट उसी प्रकार के व्हील होते हैं जैसे कि आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड के व्हील होते हैं। तो जिस प्रकार से एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड के व्हील बनाए जाते हैं उसी प्रकार से डायमंड व्हील है उनको भी बनाया जाता है। इनमें भी एक सेंट्रल रोल होता है जिसकी सहायता से हम इसको स्पिंडल है उस पर माउंट कर सकते हैं। थैंक यू।